लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। और इस बार की गुफ्तगू में मैं एक बहुत ही चर्चित मामला चल रहा है आजकल। अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड की एक जो घटना हुई, एक किशोरी और एक किशोर में जो क्या था, प्रेम प्रेम चक्कर के चलते ही उनके बीच में ऐसा उपद्रव खड़ा हो गया कि लड़का लड़की से मिलने गया और लड़की के मुकर जाने या कुछ जो भी विवादास्पद नासमझी के कारण वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है पब्लिक ने वहाँ पर उस युवक को, नाम है भुवन जोशी को, किस तरह जो है मौत के घाट उतार दिया। तो क्या ये जायज़ है, सही है, या हम किस प्रकार के संदेश समाज को दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, द हिमालयन आपके साथ इस बार की गुफ्तगू में खासा ये जिक्र करेगा इन बातों का कि क्या ये जो घटना है ये एथिकल है या अनएथिकल है। एथिकल तो हम मान नहीं सकते, अगर पूरी घटना को हम इसको एक, मैं अपने पर्सपेक्टिव से कहूँ कि पूरी घटना एथिकल है, नहीं, मैं इसको बिल्कुल एथिकल नहीं मान सकता। ये कहीं पूर्णतः अनएथिकल है कि पब्लिक का इस तरह ओवर क्या वो उसको कहें कि हावी होना किसी एक एकल इंसान के ऊपर इस तरीके से दरिद्रता की। क्योंकि अगर ये कोई सिस्टम है और एक सिस्टम के हिसाब से चलना कहीं ना कहीं सही होता है। तो दोस्तों देखिए, घटना है अल्मोड़ा ज़िले की और घटना है आपकी 29 अप्रैल की। लड़की का नाम हमें मालूम नहीं। एक लड़की 16 साल की एक युवती थी और 19 साल का एक लड़का था जिसका नाम जो है भुवन जोशी था, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। तो इन दोनों जो हमें विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो सूचनाएं मिली, उनसे हमें मालूम चला कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग थे। हालांकि हमें कुछ वीडियो के स्रोतों से ऐसे भी लगा कि लड़की कहती कि हमारे साथ प्रेम संबंध नहीं थे, लेकिन कुछ खबरों से इवन तक कि ऐसा पता चला है कि उनके बीच में काफ़ी नंगी तस्वीरों का भी लेन देन होता था सोशल मीडिया के माध्यम से। कई इस प्रकार की घटनाएं जो है कि हमें सुनने को मिली सोशल मीडिया से, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं लड़की का भी, अगर मैं देखो ये तो निगेटिव चीज़ है कि हम यहाँ पर इस चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है सच्चाई को आप तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है कि लड़की का भी उसके प्रति कुछ सपोर्ट रखना कहीं ना कहीं दोनों के आपसी रुझाव को दिखाता है। तो दोस्तों, फिर ये मर्डर की, और मर्डर ही मानूंगा मैं इसको, मर्डर या मॉब लिंचिंग है, आखिर इसको कैसे अंजाम दिया गया। तो घटना है 29 अप्रैल की। अब लड़की से लड़का मिलने जाता है दोस्तों, और उस मुलाकात के दौरान कि कुछ हरकतें हमने लड़के की भी कुछ सही नहीं देखी। हमने लड़के को कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में पाया वीडियो में, कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रंक लग रहा था और लड़की की जो भी चुन्नी पर। लेकिन दोस्तों, ये स्वाभाविक बात है कि अगर कोई लड़का अपनी प्रेमिका की अगर चुन्नी खींचता है तो आप मान सकते हो कहीं ना कहीं उनके पीछे या तो इतना रिलेशनशिप है या तो रियली में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो, तभी कोई किसी से हक से किसी की चुन्नी गले में ओढ़ के जो है चल सकता है। लेकिन दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर जब भुवन जोशी को मारा जा रहा था, लतियाया जा रहा था और वहां पर पीटा जा रहा था, तो क्यों वहां पर वो लड़की जो है मूक दर्शक बन के रह गई? आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों, मुझे एक रामायण का एक अंश याद आता है कि जब रावण मंदोदरी को कहते हैं कि नहीं, रावण ने एक बात कही थी उसमें, उस कहानी के अनुसार कि लड़की कहीं ना कहीं जो है डरपोक स्वभाव की होती है। कहीं ना कहीं हमारे कल्चर और संस्कृति ने उसको ट्रेन ही ऐसा किया है कि वो कहीं ना कहीं वो अपनी सच्चाई को आगे निकालने के लिए, वो हक के आवाज़ उठाने के लिए कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ जो है गला दबने लग जाता है। कई औरतों का यौन शोषण समाज में होता है, किसी न किसी तरीके से होता है, बेवकूफ़ी तरीके से होता है, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रहती है। लेकिन लड़कियों को जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, कई ये करते हैं, क्योंकि फेमिनिज्म की हद इस हद तक भी नहीं होनी चाहिए। फेमिनिज्म हो या आपका जो ये पुरुषों के प्रति लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, बिल्कुल नो डाउट है पुरुष प्रधान समाज है, और इसको कहीं ना कहीं इक्वलिटी के बैलेंस पे आना कहीं ना कहीं इसमें अभी भी वक्त लगेगा, जिसके लिए कि एक अच्छा एजुकेशन कहीं ना कहीं जरूरी होता है। तो दोस्तों, मेरा मानना है ऐसे 19 साल के बच्चे को, अगर मैं मान सकता हूँ कितना भी अपराधी उपद्रवी क्यों नहीं हुआ, अगर उसने किसी की जान माल की जो है नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उस दौरान में उस लड़के की जो है नॉर्मल, उसको हल्का फुल्का जो है उसको दंड देकर जो है उसको जो ट्रेन किया जा सकता था, उसको साइक्लो मनोवैज्ञानिक सेंटर भेजा जा सकता था, उसको काउंसलिंग सेंटर भेजा जा सकता था। आप देख सकते हो कि कैसी तरह जो है एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, और जिस तरह हमने कई न्यूज़ माध्यम से जो वो वीडियोस देखे, उस प्रकार की ये देखे, उसके आरोप देखे, वो भी कहीं ना कहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं यहाँ पे स्टैंड लेना चाहूँगी, क्या पब्लिक सही थी और या गलत थी? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि पब्लिक ने जो भी बर्ताव किया वो सरासर गलत है। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि किसी अपराध के खिलाफ हो, हमारी बहन के साथ ना हो, क्यों ना हो जाए, किसी दूसरे की बहन के साथ क्यों ना हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है हर चीज़ का एक लिमिट होता है। बट क्यों कोई भी अपराध अगर इतना बड़ा नहीं है तो आप उसको ज़िंदगी, हाँ, अगर किसी ने ज़िंदगी ली है तो उसके खिलाफ भी उसका भी एक प्रोसेस है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक ढांचे पर निवास करते हैं।
तो जिस प्रकार मॉब ने इस तरह अत्याचारी लात घूंसों से उस बच्चे का जो है शोषण किया, और यही कारण है कि वो आज जो है आज वो बच्चा जो है हमारे बीच में नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं एक बैड मैसेज सोसाइटी को जो है प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह लोग जो है इतना जज्बाती हो चुके हैं। तो मैं हिमालयन रेडियो पे पहले कई बार मैं अपने तीखे अल्फाजों में लिख चुका हूं कि जज्बाती लोगों का यहाँ ठिकाना सत्य उजाड़ने को लगा है निशाना। पर अब आप मान लीजिए कि अगर एजुकेशन होता और लड़की के अंदर थोड़ा ब्रेवपना होता, थोड़ा बहादुरी होती, तो लड़की वहाँ पर उस लड़के की जो है जिंदगी बचा सकती थी। आखिर क्या कारण था कि लड़की बीच में ना आई? और दूसरी बात, लड़की की उम्र जो है 16 साल बताई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं लड़की अभी भी जो है कि नाबालिग है, बालिग नहीं है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या वो तत्व है कि कम उम्र से ही इंसानों को आपस में सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं आज के यूथ को, आज की नई पीढ़ियों को, आज के नए किशोरों को। इसका सबसे बड़ा कारण है IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है, जिस प्रकार स्त्री और पुरुषों का आपस में जब से नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो पॉजिटिव वे में उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। कोई भी चीज़ सुविधा आती है तो उसका पॉजिटिव प्रो भी होता है, कॉन्स भी होता है, प्रो कॉन्स दोनों होते हैं। कुछ सही उसके मायने हैं, कुछ सकारात्मक उसके पहलू होते हैं, और कुछ होते हैं उसके नकारात्मक पहलू। तो दोस्तों, नकारात्मक पहलू में एक पहलू ये भी है कि स्त्री पुरुष का समय से पहले एक दूसरे के प्रति खिंचाव, और हमारा आप देख सकते हो जो हमारी फिल्में हैं, जो आज का कंटेंट तैयार होता है, आधा से ज़्यादा न्यूडिटी पे निर्भर है। अगर हमारे आधा से ज़्यादा डायरेक्टर लोग न्यूडिटी पे निर्भर है, वो कहानी का डीपनेस को लेते हुए उसमें आधा ज़्यादा असली, आप ये मान सकते हो कि पूरा पॉर्न नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आप अपनी पॉर्न अगर किसी को देखने की आदत है तो वो इतना मान लीजिए आप 50-60% पॉर्न की जो है 50% पॉर्न की तो क्या वो पूर्ति तो हमारी जो आजकल की पिक्चरें, चलचित्र और कई प्रकार की वेब सीरीज ही कर देती है। तो ये है दोस्तों कि रिसोर्सेस का इतना अकाल होता जा रहा है कि लोग फेमस होने की चाहत में और कहानी को कई नए नए ट्विस्ट देने के चक्कर में न जाने कुछ भी कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए, पब्लिसिटी कमाने के लिए या सुख पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, युवाओं ने इस प्रकार के जो ये कदम उठाए, लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों में हमने सुना कि जस्टिस फॉर भुवन। और बीइंग अ यूट्यूबर, मेरे से भी मेरे कई सब्सक्राइबर ने, 2-4 सब्सक्राइबर ने कहा कि आप इस मामले में आपको कहीं ना कहीं अपना दृष्टिकोण देना चाहिए। हालांकि देखो, ये एक सामाजिक अपराध है। किसी इंसान को एक घटना के चलते उसको मौत के घाट उतार देना, ये बहुत बड़ी घटना है, खासा करके हमारे उन पहाड़ों में जहाँ की आज के डेट में भी जनसंख्या घनत्व कम है, जहाँ माना जाता है कि वहाँ पुलिस सिस्टम नहीं, पटवारी सिस्टम ही काफ़ी और लेखपाल सिस्टम से ही काम चलाया जा सकता है, वहाँ इस प्रकार की घटना होना बड़ी शर्मिंदगी की बात है दोस्तों। तो दोस्तों, आखिर सबसे बड़ी बात है कि वो मीटिंग एथिकल थी या अनएथिकल थी, इस बारे में हमारे पास कोई ऑडियो क्लिप और ऑडियो रिकॉर्ड तो नहीं है कि हम आपको इससे कोई बेहतर आपको जजमेंट दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा स्टैंड ये है कि बुजुर्गों को जो भी है हल्का उसको दंड देके उस बालक को या पुलिस के खिलाफ या कहीं सौंप देना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमें उस लड़के का भी वो स्टैंड रुतबा सही नहीं लगा कि किसी ड्रंक होके एकदम किसी के घर में जाना, ये एक जो है अव्यावहारिकपना है। हालांकि वो युवा हमारे बीच में नहीं है, उस युवा को जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण में, उसका युवा का जो निगेटिव दृष्टिकोण था उसको सकारात्मक रवैये में बढ़ाया जा सकता था। लेकिन आज के समाज को इतनी जल्दी है आगे बढ़ने की जो हमारे अंदर जो एक जल्दबाजी है, उस चक्कर में हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। लोग सकारात्मक पहलुओं को ध्यान कम और नकारात्मक चीज़ों को जल्दी एक्टिव और उनको परसीव करने में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। तो दोस्तों, जो है कि मैं इस घटना को सुनकर, मैंने भी सुनी थी ये घटना, लेकिन मेरा दिल कचोट लिया था इस घटना ने, बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं कई घटनाएं, हमारे देश की भी समस्या है, यहाँ मॉब लिंचिंग हो, यहाँ बलात्कार हो, हुड़दंगबाजी हो, लेकिन सो कॉल्ड जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सो एजुकेटेड लोग आगे आते हैं, उन लोगों को भी कहना चाहिए आखिर एक स्त्री का शोषण होता है तो खुल के आगे क्यों नहीं आती है। और लास्ट में वो एक कबूतर के रूप में शैतान बनकर चुपचाप, शैतान के भेष में एक कबूतर बन के वो चुपचाप बैठी रह जाती है, जिसके उपद्रव के कारण, जिसके इस खामोशी के कारण किसी की जिंदगी तक और सांसें तक हमेशा के लिए छीनी जा सकती है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप कि क्या है समाज का जो ये बुराईपना है, इसमें किसी की खामोशी किसी की जो है मौत का कारण बन गई। तो दोस्तों, बड़ी शर्मनाक घटना है, और इस घटना के मामले में एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और मॉरल एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए। जो एजुकेशन हमें औरत के प्रति सिर्फ सेक्स के लिए ना सिखाता हो, जो एजुकेशन हमें सिर्फ औरत के लिए नफरत ना सिखाता हो, लेकिन वुमेन को भी इस
मामले में काफ़ी सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, कोऑपरेट करने की आवश्यकता होती है। कई जगह जब से फेमिनिज्म का एक नया चक्र जो है समाज में बढ़ता चला है, तब से इसके नए नए निगेटिव आयाम भी समाज में आने शुरू हुए हैं। बेवजह के शरीफ आदमियों पे जो है कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगना, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इस घटना को इसके मैं आपके दो कारण मानता हूँ। पहला कारण मैं मानता हूँ दोस्तों, सेक्सुअल कंटेंट का ओवर स्प्रेड होना। आज के डेट में जो लोगों के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी सबके पास है, और आज की डेट में कहीं ना कहीं नेटवर्क लगभग मैक्सिमम जगह पहुंच चुका है। बहुत ही कम जगह बची है जहां आज नेटवर्क जो है, नेटवर्क से आज की डेट में लोगों से परहेज है, न चाहते हुए परहेज है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है सरकार की। लेकिन सेक्सुअल कंटेंट का ओवर स्प्रेड होना, सोशल साइटों पे हो या सोशल किसी भी माध्यम से हो, जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। दूसरी बात है कि जो पहले जब हम पढ़ा करते थे उस समय एक मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की एक किताब हुआ करती थी, जो कि आज के बच्चों में, आज के कैरिकुलम में मुझे वो बहुत कम जगह देखने को मिली है। तो ये भी एक सबसे बड़ा एथिकल एजुकेशन को जो है प्रमोट न करना भी इस प्रकार के हिंसात्मक और जज्बाती हिंसा का जो है, जज्बाती क्या बोल सकते हैं हम इसके, जज्बाती हिंसा का जो है रूप ले सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं बड़ी शर्मिंदगी है, कलंक है हमारे समाज पे, और खासकर हमारे युवाओं को, जो खासकर हमारे दर्शक हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए, हर समाज में क्या है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक जरूर है, लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती है। हर चीज़ की कुछ मर्यादाएं हैं। हमें कोई भी ऐसा कृत्य लाइफ में नहीं करना चाहिए जो कि मर्यादा को लांघता हो, जो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता हो। लेकिन पब्लिक का किसी इंसान को एक घटना का सुनते हुए और किसी लड़की के जो है बिना निष्पक्ष ढंग से मामले को सुने बगैर लड़के को मौत के घाट उतार देना, जो है कहीं ना कहीं है बहुत ही शर्मिंदगी का कारण है। और कहीं ना कहीं ये हमारे न्याय व्यवस्था पे भी एक सवाल उठाता है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है दोस्तों कि ऐसे दोस्तियों को सजा मिलनी चाहिए आखिर, और दे पीपल शुड बी आस्क्ड फॉर द सिचुएशन, कि आखिर उन्होंने ये मजबूरी किसी इंसान को इतने घृणात्मक रूप से जो है कैसे एक तरफा जज कर लिया, और जो है कि इस तरह से लात घूंसे से जो एक इंसान को जो है बहुत ही घातपूर्वक जो है उन्होंने चोट पहुंचाई है। तो दोस्तों, कुल मिला के एथिकल एजुकेशन की कमी और सेक्सुअल कंटेंट का ओवर स्प्रेड होना, और आईटी के निगेटिव जो एक हम बोल सकते हैं कि लोगों का ज़्यादा आपस में स्त्री पुरुष का समय से पहले एक दूसरे के पास आना, और हमारी पिक्चरें जो है वो क्या सिखा रही है। पिक्चरें हर प्रकार की अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और दुनिया भर के सेक्सुअल कंटेंट जो है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बलात्कार को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। अगर सेक्स एजुकेशन के रूप में अगर सेक्सुअल कंटेंट को पेश किया जाए तो शायद कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, रेदर देन कि वो पॉर्न के रूप में। तो दोस्तों, अपनी वाणी को मैं आज यहीं पर विराम देता हूँ। अगले अंक पर मिलेगा द हिमालयन किसी नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।